Good morning, all of you. I hope you are very well and I hope you learn lot of things in previous class. So today, welcome in your class day 6. So today we will learn new things in the English, spoken English. Are you excited for this, everybody? Now will we start this class, everyone? Now you can start this class, everybody, with wonderful welcome in your class again. Okay, now you can start this class. Welcome in your learning with class and take class regular. Subscribe the channel. Then you can learn all the English and you will speak proper way in English. Okay, everybody? Please take class regular. Next one is everybody. Today we will learn. हमारे पास एक क्वेश्चन होता है. देर इज ए क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है हमारे पास? इंग्लिश ग्रामर क्या होती है? क्वेश्चन इज इंग्लिश ग्रामर. व्हाट इज द इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में कौन सी चीज़ें आती हैं? दैट इज आवर क्वेश्चन. This is not our question. Question is method is boring, not grammar. तो मेथड होता है ना इंग्लिश ग्रामर जो हम बचपन से पढ़ते हैं, वो जो मेथड है ना वो क्या होता है? बोरिंग होता है, ना कि ग्रामर होती है. हम बचपन से पढ़ते हैं सब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, वैल्यू, मीन्स सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्टिव, ये चीज़ पढ़ते हैं ना हम बचपन से. पर हम अगर बात करें बोलने के लिए, तो बोलने के लिए हमको ग्रामर तो जरूरी होती है. देखो, जैसे कि अगर आपको जीना है, आपको जीने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो सेम हमें इंग्लिश बोलने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की तो ज़रूरत ही पड़ेगी. आप ये मत समझो कि इंग्लिश ग्रामर नहीं समझे बिना भी आप बोल सकते हो. इसको तो आपको समझना पड़ेगा. फॉर दिस एवरीबडी, क्या आप बातें करते? क्यों एवरीबडी, क्या आप बातें करते? यस. तो बातें को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टॉक. क्या बोलते हैं? टॉक. बातें करने को टॉक बोला जाता है. ओके, तो हम जो बातें करते हैं वो कैसे करते हैं, कितने टाइम में करते हैं? वो 3 तरीके से होती है. 3 समय में की जाती है. प्रेजेंट में मीन्स वर्तमान में, पास्ट में भूतकाल में, एंड फ्यूचर में भविष्य काल में. 3 ही काल होते हैं ना आपके. काल आप बचपन से पढ़ते आए हो, हिंदी में आप पढ़ते हो. बातें 3 समय में होती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. किस में होती है? पास्ट. फर्स्ट पास्ट, सेकंड प्रेजेंट, थर्ड इज फ्यूचर. भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल. इसमें क्या होती है? आपकी बातें होती है. बातें 3 तरह की होती है. फर्स्ट इज क्वेश्चन और आंसर. पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, देन आपको आंसर देना होता है. अब आप जब क्वेश्चन करते हो तीनों बातों में, तब आप सबसे पहले आप बताओगे हमें 3 चीज़ चाहिए बातें करने के लिए. क्या चीज़ चाहिए? 3 चीज़ें. फर्स्ट होता है सब्जेक्ट. क्या होता है? सब्जेक्ट. उसको हम बोलते हैं कर्ता, बोलते हैं विषय, बोलते हैं प्रजा, बोलते हैं. कर्ता करने वाला. क्या होता है? करने वाला. या कोई भी विषय हो सकती है या प्रजा हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है. ये तीन चीज़ होती है, जिसमें से पहला क्या है? सब्जेक्ट है. उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. ठीक है. ओके. सब्जेक्ट के नाम पर हमको क्या रटा जाता है? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम. ये सारी हमको क्या रटाई जाती है बचपन से. बट हम किसको छोड़कर हम ड्यूअर को ले सकते हैं? ड्यूअर इज
आपका अब क्वेश्चन होगा डूअर कहाँ से आया, डूअर कहाँ से आया। सो फॉर दिस एवरीबॉडी, डूअर इज, यू कैन सी, सिंग, सिंग से सिंगर, टीच से टीचर, स्पीक से स्पीकर। ऐसे क्या होता है, डू से डूअर, क्या होता है, डू से डूअर। नेक्स्ट वन इज, आगे समझ में डूअर कहाँ से आया, व्हाट इज ए डूअर। आपको क्वेश्चन होगा व्हाट इज ए डूअर, जो काम करे वो क्या है, डूअर है। क्या है वो, डूअर। जिसके बारे में बातें की जाए वो क्या है, डूअर है। वो क्या है, डूअर। हम सब्जेक्ट की जगह क्या यूज करेंगे अब, डूअर। ओके एवरीबॉडी, क्या होता है डूअर, जो काम करे वो डूअर है, और जिसके बारे में बात की जाए वही क्या है, डूअर। जैसे डूअर इज मैन, डूअर मंकी, डूअर वोमेन, गर्ल, एंड डूअर ये धुआं भी हो सकती है, ट्रेन की धुआं, एंड डूअर इज लैपटॉप भी हो सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो डूअर होती हैं। अब हमने सेकंड चीज़ पढ़ते हैं वर्ब। क्या पढ़ते हैं, वर्ब चाहिए हमें बातें करने के लिए। वर्ब इज, फर्स्ट इज, जैसे हम पढ़ते आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई विल गो, ये तीनों किस्म हो गई। जब हम किन तीनों की बात करें तो ये देखो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आप प्रेजेंट टेंस में का आप किससे पहचान रहे हो, कैम से आप क्या पहचान रहे हो, प्रेजेंट टेंस में है। एंड पास्ट से आप क्या पहचान पा रहे हो, उसमें पास्ट टेंस है। एंड विल को आप फ्यूचर कैसे पहचान पा रहे हो, आप विल से, किस चीज़ से, विल से। बट हम वर्ब को टाइम वर्ड बोल सकते हैं, जो टाइम बताए। ये क्या है, टाइम वर्ड, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है, टाइम वर्ड होते हैं, टाइम बताया जाता है उनके अकॉर्डिंग। तो हम कैम, वाज, विल की बजाय हम बोले किनको, टाइम वर्ड। वर्ब की जगह क्या बोले हम, टाइम वर्ड। सो इस चीज़ होती है मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है, मुख्य क्रिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एन एक्शन वर्ड बोल सकते हैं। एक्शन वर्ड मीन्स जो काम करते हैं, क्या, जो काम करते हैं। एक्शन इज, जैसे स्विम, स्विम क्या है, एक्शन वर्ड है। पेंट, पेंट भी क्या है, जो काम हम कर रहे हैं। जैसे कि स्विम, तैरना, जो हम तैर रहे हैं वो क्या है, काम कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एक्शन वर्ड। सेम एज पेंट, पेंटिंग करना, दैट इज द एक्शन वर्ड। एंड ईट, खाना, तो हम खाते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार से हम काम कर रहे हैं, दैट इज एक्शन वर्ड। ओके, नेक्स्ट इज फॉर यू, for three are there, subject, verb, main verb। ये तीन चीज़ें होती है आपको बातें करने के लिए। इंग्लिश में बातें करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज ड्यूअर, ड्यूअर होता है काम को करने वाला, क्या, काम को करने वाला। एंड टाइम वर्ड, टाइम वर्ड होता है समय बताने वाले। क्या होते हैं, समय बताने वाले सब। एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है काम, जो काम किया जाता है उस काम को हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। ठीक है, सब, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। डूअर को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड को हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन को मेन वर्ब। ओके, नेक्स्ट इज वाई। वाई इज डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन। आपने इसमें कुछ देखा, हाँ, इसमें क्या है, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या लिखा हुआ है इसमें, 23, कि जो डूअर और एक्शन के आगे कुछ नहीं है, बट आपने देखा हुआ टाइम वर्ड के आगे क्या लिखा हुआ है, 23, 23 लिखा हुआ है, दैट इज। अब आपने देखा होगा किस, एम आर, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। वाज वर पास्ट टेंस में, विल शैल फ्यूचर टेंस में। सेम एज हमारे क्या होते हैं, टोटल टाइम वर्ड होते हैं, जो कितने होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 वर्ड। तो आपने यहाँ पर देखा हुआ है, हमें कुल्लू बनाया जाता है कैसे,
कि इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, वाज वर पास्ट टेंस में, विल सेल फ्यूचर टेंस में होते हैं। बट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि टाइम वर्ड 23 होते हैं और हम किन को गिनते हैं, किस एम आर को। 3 ये हो गए, वाज वर 5 हो गए, विल सेल कितने हो गए, 7 हो गए। बट अगर हम 23 में 7 को माइनस कर दें कितना बचता है, 16। तो 16 टाइम वर्ड कहाँ पर यूज होंगे, अगर यही सारे वर्ड प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में आते हैं। तो आप इसमें देखोगे कि किस एम आर, जो किस एम आर होता है ना, वो यूज होते हैं, वो यूज होंगे किस एम आर, वाज वर, डू, डज, हैव, हैज, डिड, हैड, यूज्ड टू, एंड और भी होते हैं मस्ट, नीड, डेयर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड। ये सारे क्या होते हैं, टाइम वर्ड होते हैं। कितने हो गए, 23। जिसमें आपके लिए मैं प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया, जैसे वर, WER, इसको हम क्या बोलेंगे, वर, USKD एंड टू, इसको क्या बोलेंगे हम, यूज टू। क्या बोलते हैं इसको, यूज टू। क्या चीज़, यूज टू। ओके, नेक्स्ट वन फॉर यू एवरीबॉडी, यू कैन सी दैट सीक्वेंस। सीक्वेंस जानते हो क्या होता है सीक्वेंस? सीक्वेंस मीन्स, आई कैन अंडरस्टैंड, सीक्वेंस मीन्स लाइन, एक प्रकार से लाइन। जैसे हमारी कैप्सिकम की होती है ABC एंड D, ऐसे क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या सीरीज है, क्या ये सीरीज, सीक्वेंस है, क्या ये एक के बाद दूसरा। ऐसा नहीं है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। कैसे तोड़ना है कि केक के बाद D लिख दोगे आप, या केक के बाद आप 7 लिख दोगे, केक के बाद 2 ही आएगा, केक के बाद V आता है। ये हम क्या होते हैं, सीक्वेंस होती है। क्या होती है, सीक्वेंस। तो हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, बट हम इंग्लिश में हमको याद रखनी होती है सीक्वेंस। मीन्स हर चीज़ क्या होती है, सीक्वेंस में होनी चाहिए, तभी हम इंग्लिश में बोल पाएंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं को क्या बोलूँगा, मैं काई बोलूँगा, खाना, खाना खाना। देखो खाना को क्या बोलूँगा मैं, फूड, खा रहा हूँ, ईटिंग। क्या मैं कैसे बोलूँगा, आई फूड ईटिंग, नहीं, इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम ईटिंग फूड। कैसे बोलूँगा, आई एम ईटिंग फूड। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। बट हम हिंदी में कैसे बोल देते हैं, इसको कैसे बोल देते हैं। और दिस ऑलरेडी बातें 3 तरह की होती हैं। क्या होती है, 3 तरीके की, आपने देखी ना दोबारा से, 3 तरीके से होती है। जो चीज़ मैंने पहले बताई थी, यस एंड नो में, जब आप आंसर दोगे यस और नो में। चलो एक डूअर ले लेते हैं, हमारा डूअर में सब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या है ये डूअर, डॉग। ओके, ये क्या है, टाइम वर्ड। और क्या होगा, एक्शन वर्ड। किनकी क्या होती है, सीक्वेंस होता है। क्या होता है इनका, सीक्वेंस होता है। क्या होता है, सीक्वेंस। क्या होता है, सीक्वेंस होता है इनका। देखो पहले क्या आएगा, डूअर आएगा, देन टाइम वर्ड, देन एक्शन वर्ड। ठीक है, फर्स्ट चाहे आप यस में बोलो आंसर आपका, या नो में बोलो, तो सबसे पहले क्या आएगा, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। प्लीज रिपीट इट, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। प्लीज रिपीट, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। ये क्या होते हैं, सीक्वेंस में होंगे। ये सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, मेन वर्ब, इसको हम बोल देते हैं डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। आगे से आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, डूअर। नेक्स्ट ये होगा टाइम वर्ड, जो वर्ब होती है उनको हम क्या बोलेंगे, टाइम वर्ड। एंड मेन वर्ब को हम क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड। डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन वर्ड। ओके, जो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे उनसे क्या होगी, गलती होगी। जो रूल फॉलो नहीं करेगा मीन्स इसके सीक्वेंस आप फॉलो नहीं करोगे, तो आपसे डेफिनेटली आपसे क्या होगी,
गलती होगी। जैसे रूल क्या होता है, रूल हम पढ़ते हैं यस और नो में, डू अ टाइम वर्ड एक्शन, डू अ टाइम वर्ड एक्शन। बट अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, गलती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलती होगी। जैसे कि यस और नो में आई होता है, आई का मतलब क्या होता है, मैं। क्या होता है, मैं। क्या होता है, मैं। आई का मतलब मैं, स्वयं। एंड उसके बाद मैं अपना क्या लिखूंगा इसमें, टाइम वर्ड लिखूंगा। क्या चीज़, टाइम वर्ड लिखूंगा। कोई भी काम प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में से, ठीक है। कि जयमार से, बाजवर से या विल सेल से। ओके, हाउ टू यूज, आज हम पढ़ेंगे पहली चीज़ कि हाउ टू यूज एम विद आई। क्या आपको पता है कि एम के साथ आई यूज होता है? कैसे यूज होता है वो, जब आप किसी भी काम को करते करते बता रहे हो कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। कोई काम आप काम कर रहे हो और जब आप बता रहे हो कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो कैसे बताओगे आप इसको? बताने के लिए आप बताओगे, रूल होता है आई एम एक्शन। क्या, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो, जैसे आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सारे क्या है आपके एक्शन वर्ड हुए। आपको एक्शन वर्ड लिखना है, देन आपको क्या लगाना है उसमें, आई एन जी। क्या लगाना है, आई एन जी। आई एम रीडिंग, आई एम स्पीकिंग, लिख दे। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपको बोलना हो कि मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, वो तो क्या हुआ कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, बट अब आपको बोलना है कि नहीं कर रहा हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? रूल होता है आई एम नोट। क्या लगाओगे आप, नोट लगा दोगे, और क्या, एक्शन वर्ड, और क्या लगा दोगे फिर, आई एन जी। जैसे कि आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ। ऐसे आप क्या लगाओगे इसमें, नोट लगा दोगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेट्स टेक सम एक्शन वर्ड। लेट्स टेक सम एक्शन वर्ड, कुछ वर्ड लेते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं आपके लिए, ठीक है। रूल होगा हमारा आई एम एक्शन और आई एन जी, ठीक है। क्या होगा, आई एम एक्शन वर्ड, कोई भी आप काम करें उसका एन आई एन जी, मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले होगा स्नीफिंग। क्या होता है, स्नीफिंग। स्नीफिंग का मतलब क्या होता है, सूंघना। जैसे कोई चीज़ हम सूंघ रहे, जैसे कि हम खाना सूंघ रहे, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम स्नीफिंग। क्या बोलूँगा, आई एम स्नीफिंग फूड। ओके, ऐसे हम क्या करेंगे, बोलेंगे। स्नैपिंग। स्नैपिंग मतलब होता है चुटकी बजाना। क्या चाहिए, चुटकी बजाना, ऐसे, ठीक है। स्नैपिंग इज चुटकी बजाना, मीन्स whenever Kai didn't sleeping, so Kai will tell I am sleeping from my fingers. Okay, next is cracking my finger, उंगलियां चटकाना। क्या होता है इसका मतलब, उंगलियां चटकाना, cracking my finger, I am cracking my finger, like that. Okay, yes, like that. And yawning, yawning मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है जमाई लेना। क्या, जमाई लेना, यवनिंग, लाइक दैट, इट इज जमाई लेना। क्या होता है इसका मतलब, जमाई लेना। स्ट्रेसिंग, स्ट्रेसिंग मतलब अंगड़ाई लेना। जब हम जगते हैं ना, सुबह जगते हैं, हम क्या करते हैं, स्ट्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेसिंग। तब हम क्या बोलेंगे, आई एम स्ट्रेसिंग, आई एम स्ट्रेचिंग। ओके, नेक्स्ट होता है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग एट अजय, स्टेयरिंग एट अजय, अजय को घूरना। जैसे कि अजय को घूरना, क्या आप मुझे देखो, ऐसे घूरते हैं ना, लाइक दैट। स्टेयरिंग एट अजय, अजय को क्या कर रहे हो, घूर रहे हो, तो क्या बोलोगे आप, आई एम स्टेयरिंग एट अजय। क्या लगाओगे इसमें, एट लगाओगे आप आई एन जी के साथ, ठीक है। आई एम स्टेयरिंग एट अजय, मैं अजय को घूर रहा हूँ, ठीक है। लुकिंग फॉर माई पेन, मुझे
पेन ढूंढने के लिए कि अगर आप जैसे पेन ढूंढ रहे हो, ढूंढिए आप पेन ढूंढ रहे हो, तो कैसे बोलोगे आप? लुकिंग फॉर माई पेन, लुकिंग फॉर माई पेन। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं क्या बोलूँगा? आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, पेन ढूंढना, ठीक है, मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूँ। गेजिंग एट अजय, गेजिंग का मतलब क्या होता है? निहारना या प्यार से देखना। गेजिंग एट अजय, मैं एक अजय को प्यार से देख रहा हूँ या निहार रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम गेजिंग एट अजय, क्या बोलूँगा? आई एम गेजिंग एट अजय, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, रूल होता है आई एम नॉट एक्शन। जो भी आप कोई काम नहीं करोगे उसके लिए क्या बोलोगे आप? नॉट लगाओगे, क्या लगाओगे? नॉट। आई एम नॉट एक्शन, एक्शन आई एन जी, क्या बोलोगे? आई एन जी लगा दो इस, जैसे कि फीलिंग वर्ड, जैसे मुझे वोर फील कर रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा? आई एम फीलिंग वोर, ठीक है। गेटिंग नर्वस, मुझे नर्वस फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम गेटिंग नर्वस, मैं कैसा हूँ? नर्वस हूँ अभी, ठीक है। जैसे आप स्लीपी, नींद आ रही हो आपको, क्या नींद आ रही हो, क्या बोलोगे आप? आई एम फीलिंग स्लीपी, स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, मैं नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, ऐसे आप बोलोगे आई एम फीलिंग स्लीपी। ऐसे लिविंग द क्लास, लिविंग द क्लास मतलब आप जा रहे हो, अब क्लास से आप क्या कर रहे हो? जा रहे हो, क्या बोलोगे आप बोलोगे आई एम लिविंग द क्लास, क्या बोलोगे? आई एम लिविंग द क्लास, क्या बोलोगे? आई एम लिविंग द क्लास, मैं क्लास से जा रहा हूँ या रही हूँ। Okay everybody, thank you so much for watching this video and subscribe me the channel and bye everybody, and subscribe my channel, comment it, and thank you so much for watching this video. Bye everyone.